साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सिकल सेल डिजीज या सिकल सेल एनीमिया जिसको बोलते हैं, कि जो कि एक बहुत सीरियस इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है और विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग परसेंटेज में पाया जाता है। इंडिया, अफ्रीका और यूएस के कुछ पार्ट्स हैं जिनमें सिकल सेल डिजीज जो है बहुत ज़्यादा संख्या में पाया जाता है एज कम्पेयर टू सम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें क्या है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी शेप बिगड़ जाती है। नॉर्मल जो होता है रेड ब्लड सेल्स वो गोल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन इस बीमारी के अंदर वो सेल्स जो हैं या तो क्रिसेंट शेप या सिकल सेल, सिकल आप समझते हैं जैसे दतारी जिसको बोलते हैं, उस शेप के सेल्स बनते हैं और उन एबनॉर्मल सेल्स के शरीर में चलने से तो स्टिक ज़्यादा करते हैं और ब्लड वेसल्स के अंदर उसकी वजह से कई बार ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती हैं और वो ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। सिकल सेल डिजीज़ है, ये एक म्यूटेशन के माध्यम से आपके शरीर में आएगी और जो जीन्स हैं जो बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन के सेल्स यानी कि आरबीसीज के अंदर जो प्रोटीन है उसको कैरी करने की, जो ऑक्सीजन कैरी करता है, उसके अंदर जेनेटिक चेंज जब आता है तब उससे सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल डिजीज होती है। और ये जब बॉडी के अंदर इनहेरिट होता है तो उसकी वजह से खून बनने की प्रक्रिया जो है बॉडी के अंदर वो डिफेक्टिव हो जाते हैं। अब जो कैसे पता लगेगा, इसके सिम्टम्स क्या हैं? हम सबसे पहले बात करें कि एक तो इसका सबसे मेन कारण, जैसे हम पहले बात करें कि एनीमिया है, खून की कमी। इन लोगों के अंदर परमानेंट थ्रूआउट लाइफ, जितनी भी लाइफ होती है लोगों की, ये एनीमिक रहेंगे, इनको खून की कमी रहेगी। दूसरा, इसके अंदर बॉडी के अंदर सीवियर पेन, जॉइंट्स के अंदर पेन, मसल्स के अंदर पेन और कई बार तो ऐसा सीवियर पेन होते हैं जिसको सिकल सेल क्राइसिस तक बोला जाता है। इनमें लोगों में यूजुअली फैटीग होती है, आदमी काम करने की क्षमता नहीं होती, थकावट जल्दी हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, या बॉडी के अंदर हाथों में और पैरों के अंदर स्वेलिंग शुरू हो जाती है और फ्रीक्वेंट जो है इन्फेक्शंस हो जाते हैं क्योंकि इनमें बीमारी से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। डिलेड आपके उनके अंदर ग्रोथ हो गई, लड़कियों के अंदर प्यूबर्टी के साइंस लेट आते हैं और विजन की प्रॉब्लम्स होती हैं। ये मोटे मोटे सिम्टम्स हैं इसके अंदर। और उसकी वजह से जो हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं कि उनको दिमाग के अंदर स्ट्रोक होना, हार्ट के स्ट्रोक्स होना, ऑर्गन डैमेजेस हो जाना, किडनी या हार्ट के अंदर बीमारियां पैदा हो जाती हैं, चेस्ट का सिंड्रोम्स होना, गॉलस्टोन्स होना और लेग के अंदर अल्सर्स होना, ये यूजुअली इनके अंदर सिम्टम्स होते हैं। यानी कि आप ये समझें कि सिकल सेल अफेक्टेड आदमी के अंदर ये इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होती है कि बड़ा उनके लिए नॉर्मल लाइफ व्यतीत करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इसका इलाज क्या है? सबसे पहले समझें तो कि क्योंकि जेनेटिक बीमारी है इसलिए इसमें इलाज की बहुत ज़्यादा कोई गुंजाइश है ही नहीं और उनको हम कई बार केवल सिम्टम्स के हिसाब से जितना व्यक्ति को कंफर्टेबल कर सकें, जितना लंबा उसको जीवन दे सकें, डॉक्टर वही कर सकता है। जैसे कि इन्फेक्शन हुआ तो उसके एंटीबायोटिक्स हो गए, अब मेडिकेशन जरूरत पड़ी तो हाइड्रोक्सी यूरिया या ऐसे पेन रिलीवर्स हम दे सकते हैं उन लोगों को। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है हॉलमार्क है, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स ये बहुत आवश्यक है और इसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस भी लोगों में हो सकती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात कई बार जगह पर आई, या इसके अंदर स्टेम सेल्स की बात कई जगह पर होती है, लेकिन उन दोनों के अभी रिजल्ट जो है ना बहुत अच्छे डॉक्यूमेंटेड रिजल्ट नहीं है जिसकी वजह से हम मान सकें कि ये एक परमानेंट क्योर दे सकता है। जीन थेरेपी की भी लोग बात करते हैं और ये एक बहुत इमर्जिंग ट्रेंड है।
इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं विश्व के अंदर रिसर्च चलती रहती है। तो देन हाउ टू लिव विद इट, कैसा आदमी व्यतीत करे सिकल सेल एनीमिया वाला, तो उसका 3-4 पार्ट्स है। नंबर 1, रेगुलर मेडिकल चेकअप्स, यानी कि उनकी ब्लड का चेकअप होता रहे, जब जरूरत पड़े तो उनको ब्लड चढ़ाया जाए। पानी की मात्रा इनको अच्छी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ब्लड टूटता है, पूरा का पूरा डिहाइड्रेशन होती है, उसको लेना पड़ेगा। और अवॉइड करना पड़ेगा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, ज़्यादा टेम्परेचर वाले एरिया से उनको अपने आप को अलग रखना है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। और मेजर इन्फेक्शन जितने भी हैं उनको कवर करने के लिए, उनके प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन होता रहना चाहिए। और हेल्दी डाइट और रेगुलर रेस्ट जो है बहुत आवश्यक है। इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि ये डेडली डिजीज़ है, WHO ने कहा कि साल में एक दिन 19 जून को सिकल सेल एनीमिया अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। पूरे विश्व के अंदर लोगों को अवेयर किया जाता है, लोगों को प्रिकॉशंस बताई जाती हैं, और साथ के साथ लोगों को इस बात के प्रति प्रेरित किया जाता है कि ऐसे लोगों की ट्रीटमेंट के लिए जहाँ पर कि ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो ब्लड डोनेशन जो है वो अधिक से अधिक होने चाहिए। आजकल हम बात करते हैं प्री नेटल स्क्रीनिंग की। प्री नेटल स्क्रीनिंग यानी, और साथ में जब प्रेगनेंसी हो तो उसमें कई प्रकार के क्रोमोसोम्स की या जीन्स की स्टडी अच्छी होती है, जिससे कि हम पहले से पता कर सकते हैं कि ये व्यक्ति को सिकल सेल डिजीज होने की संभावना है कि नहीं है। तो उसके हिसाब से प्री नेटल ट्रीटमेंट या जो जेनेटिक काउंसलिंग वाले हैं वो आपको बताएंगे कि इसमें आगे क्या करना है। तो गेट टेस्टेड, डोनेट ब्लड कैंपेन के अंदर हिस्सा लें, इन लोगों की सहायता करें, और हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपनी जनता के अंदर, पब्लिक के अंदर इन सब चीज़ों की करें। तो सिकल सेल जो है ये भारतवर्ष के अंदर कई पार्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता भी है, और पूरा ग्लोबली जो मैंने पहले बताया आपको कि ये देशों में, कई देशों में होता है। तो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। कई बार हम कहते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड ही नहीं बढ़ रहा, उस बच्चे का हीमोग्लोबिन ही 5-6 से ज़्यादा नहीं हो पा रहा, तो इन लोगों की जल्दी टेस्टिंग, जल्दी उनकी इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ ट्रीटमेंट हो, तो हम कुछ हद तक उनको कंफर्टेबल कर सकते हैं। तो साथियों, एक आज भी मेरा माध्यम, इस माध्यम से आपको बताने का था कि अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ है, और अवेयरनेस आज की तारीख में सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग सब तक पहुंचा सकते हैं। जो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने ग्रुप्स के अंदर डालें, कम्युनिटी के अंदर बात करें, ताकि इस बीमारी के बारे में लोगों को बहुत अच्छी जागरूकता हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।